अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड को डाइट से किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। यूरिक एसिड का मसला मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और अब तो ये फीमेल्स में भी बहुत नज़र आ रहा है, स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज। यूरिक एसिड होता क्यों है? बेसिकली हमारे प्रोटीन रिच फूड में एक प्यूरीन अमाइनो एसिड मौजूद होता है जो कि बॉडी में जाकर मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड बनाता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होता है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा तो उसका लेवल ब्लड में राइज अप हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड में। उसके बाद वो ब्लड से निकलकर जॉइंट्स में जाकर मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनाकर डिपॉजिट होने लग जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन और पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूरिक एसिड अपने साथ और भी बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, बीपी का ज़्यादा हो जाना, शुगर या एब्डोमिनल साइड पर बहुत ज़्यादा फैट की जमा होना, ये सारी बीमारियां अपने साथ यूरिक एसिड लेकर आता है, जो कि फिर दिल के अमराज के रिस्क को बढ़ा देता है। बहुत अरसे से यूरिक एसिड को रिच लाइफस्टाइल के साथ लिंक किया जाता है क्योंकि ये ओवर कंजप्शन ऑफ रेड मीट, बीफ, मटन, फिश और अल्कोहल कंजप्शन की वजह से इसका रिस्क बढ़ जाता है। जो लोग इस चीज़ों का कंजप्शन एक्स्ट्रा करते हैं उनमें यूरिक एसिड के मसले बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके अलावा फ्रुक्टोज रिच सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस का इस्तेमाल करने से भी यूरिक एसिड का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपकी डाइट में लो फैट योगर्ट और मिल्क शामिल है तो ये आपके यूरिक एसिड के बढ़ने के रिस्क को कम कर देते हैं। दालें और सब्ज़ी ये आपके यूरिक एसिड के रिस्क को बिल्कुल नहीं बढ़ाती। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स अगर आप रेगुलर बेसिस पर ले रहे हैं तो ये भी आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ने नहीं देगी। इसके अलावा कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर रेगुलर किया जाए तो वो भी यूरिक एसिड लेवल को कम करती है आपके ब्लड में। अगर किसी का यूरिक एसिड लेवल बॉर्डर लाइन पे है या डायग्नोज हो चुका है तो वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो उनका ब्लड यूरिक एसिड लेवल कम होने लग जाता है। अब ये तो हमने बात की कि कौन सी चीज़ें रिस्क को बढ़ाती हैं। अब अगर डायग्नोज हो चुका है तो क्या किया जाए, तो कैसी डाइटरी मॉडिफिकेशन की जाए कि यूरिक एसिड लेवल को हम नॉर्मल कर सकें अपने डाइट के थ्रू। तो सबसे पहले तो हमने बैलेंस्ड मील्स लेने हैं, प्यूरीन रिच फूड्स को अवॉइड करना है, जिसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरी 1 में वो फूड्स जो हमने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देने हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट है उनमें प्यूरीन की, जिसमें हमारे बीफ, मटन, फ़िश और अल्कोहल, बियर इंक्लूडेड है। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देना है जब आपको यूरिक एसिड डायग्नोज हो चुका है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसकी एक सर्विंग आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। प्यूरीन इसमें भी मौजूद है लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें 2 to 3 ऑन्स चिकन, पोल्ट्री इंक्लूडेड है, हाफ कप ऑफ दाल, चना, लोबिया, साग, पालक और मशरूम्स। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना कि दिन में अगर आपने एक सर्विंग ली है चिकन की तो रात में आपने हाफ कप दाल ले ली, तो ये ऑब्वियसली इस कैटेगरी से आपकी 2 पोर्शंस हो जाएंगे, 2 सर्विंग्स हो जाएंगी एक दिन में। आपने इस पूरी कैटेगरी से सिर्फ एक सर्विंग लेनी है एक दिन में, ताकि आपका प्यूरीन इनटेक हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं प्यूरीन है, कंट्रोलेबल अमाउंट है इसमें। थर्ड कैटेगरी वो है जो आप आराम से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें एग्स, नट्स, वेजिटेबल प्रोटीन एक्सेप्ट साग एंड पालक जो मैंने ऊपर मेंशन की है, और फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, होल ग्रेन्स भी ऐड कर सकते हैं, और लो फैट योगर्ट, मिल्क, ऑयल एंड फैट्स भी ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्स, लो फैट योगर्ट, मिल्क, चेरीज़ और कॉफ़ी ये यूरिक एसिड लेवल को कम करने में हेल्पफुल साबित हुए हैं क्योंकि ये अल्कलाइन इफेक्ट रखते हैं, तो ये बॉडी को अल्कलाइन इन्वायरमेंट की तरफ शिफ्ट करेंगे। चेरीज़ पे तो ये प्रॉपर रिसर्च की गई है कि ये यूरिक एसिड की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल है। अगर एक हेल्दी पर्सन चेरीज़ को अपनी डाइट में इंक्लूड करे तो उसका यूरिक एसिड लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। और अगर कोई डायग्नोस्ड है, यूरिक एसिड का पेशेंट है और वो चेरीज़ को इंक्लूड करेगा अपनी डाइट में, तो 35% उसका रिस्क कम हो जाएगा बार बार यूरिक एसिड के अटैक होने का। और अगर कोई मेडिसिन के साथ चेरीज़ का इस्तेमाल कर रहा है तो 75% तक रिस्क कम हो जाता है बार बार यूरिक एसिड के अटैक्स का। तो चेरीज़ को आप किसी भी फॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड करें, फ्रेश हो, कैंड हो या जूस की फॉर्म में, ताकि ये आपके ब्लड यूरिक एसिड लेवल को नेचुरली कम करने में हेल्पफुल साबित हो। इसके अलावा फ्रुक्टोज रिच जूसेस, कैंडीज़, स्वीट पेस्ट्रीज़ और सॉफ्ट ड्रिंक्स को आपने
अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रुक्टोज लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा होगा तो ये भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है और यूरिक एसिड के रिस्क को बढ़ाता है। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन करने से यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल नहीं होगा, साथ में मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है। डाइट इसलिए मॉडिफाई करते हैं ताकि आपका मज़ीद यूरिक एसिड का लेवल ना बढ़े और मज़ीद आपको जॉइंट्स के पेन ना हो। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में आप डाइट भी मैनेज नहीं कर रहे हैं, आपकी डाइट में वैसे ही प्यूरिन रिच फूड्स ऐड हैं एक्सेस अमाउंट में, तो ऑब्वियसली उस मेडिसिन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको वो मेडिसिन पूरी ज़िंदगी के लिए लग गई। कोशिश करें कि डाइट से मॉडिफाई करके, डाइट मॉडिफिकेशन करके और मेडिसिन के साथ यूरिक एसिड को नॉर्मलाइज़ करें। फिर आपकी मेडिसिन अगर ख़त्म भी हो जाती है फिर भी आपने डाइट को अपनी मैनेज करके चलना है। एक्सेस अमाउंट प्यूरिन रिच फूड का नहीं करना, क्योंकि यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि बार बार आती है, ये अकर होती है, बार बार अपेयर होती है। तो इसको आपने लाइफ टाइम के लिए अपनी डाइट को मैनेज करना है, वो फूड्स अवॉइड करने हैं जो कि यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकते हैं। और फिजिकल एक्टिव रहें। यूरिक एसिड वालों के लिए थोड़ा चलना फिरना मुश्किल होता है, तो कोशिश करें कि आप 5 मिनट वॉक करें, 10 मिनट रेस्ट करें, देन 5 मिनट वॉक कर लें, अगेन 10 मिनट रेस्ट करें। तो इसी तरह किसी ना किसी तरह अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज रखें, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे ना जाएं। अपने वेट को मैनेज करें, पोर्शन कंट्रोल करें, क्योंकि वेट मैनेजमेंट करने से भी यूरिक एसिड का मसला आधा हल हो जाता है। और अगर आप फिजिकल इनएक्टिव रहेंगे, पोर्शन भी कंट्रोल नहीं कर रहे, कैलोरी इनटेक भी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे और मज़ीद बीमारियों को दावत देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।